दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा मेज़रमेंट टेप। आप ये जो एक देख रहे हैं, हमारे पास एक मेज़रमेंट टेप्स है। आज हम इसके स्केल के बारे में जानकारी लेंगे और इससे किस तरह से मेज़रमेंट लिया जाता है ये समझेंगे, और इनके स्केल पे जो पैरामीटर्स डले हैं इसको बारीकी से हम समझेंगे। तो मैं जैसे कि बता दूँ, ये मेज़रमेंट टेप 5 मीटर का है। इस मेजरमेंट की टेप की सहायता से इंजीनियरिंग, सिविल, कारपेंटर सभी क्षेत्रों में ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे भी मेजरमेंट कैलकुलेट करना रहा तो वहाँ मेजरमेंट टेप की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि ये एक पुश बटन दिए, ये पुश बटन इस स्केल को रोकने के लिए रहे। जितना ओपन करके हमको मेजरमेंट लेना है वैसे हम मेजरमेंट करते हैं। जैसे पुश बटन से हाथ हटाएंगे क्लोज हो जाएगा। और ये जो आप ये इसके सामने में एक स्टील की पट्टी लगी दिख रहे हैं, ये स्टॉपर का काम करती है। जैसे किसी हमारे को मटेरियल का मेजरमेंट लेना है तो ये यहाँ पे स्टॉपर कर देंगी और इस टाइप से हमको मेजरमेंट लग जाएगा, यानी एक मेजरमेंट ले लेंगे हम। यानी कि हमारे को दूसरे हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक स्टॉपर की ज़रूरत पड़ती है। और इससे हमारे को प्रोटेक्शन भी मिलता है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन। जैसे इंटर साइड में किसी का मेजरमेंट लेना है तो इस तरह से हमारे को हेल्प करता है। अगर ये पट्टी नहीं रही तो हमारा टैप बैंड हो जाएगा, इसीलिए मैकेनिकल का काम करती है। तो इस पट्टी की और एक खासियत होती है, इसमें आप देख रहे होंगे इस तरह का गैप होता है। एक गैप जितना इसकी थिकनेस होती है उसके हिसाब से गैप होता है। जब इन जाएगा तो ये मेजरमेंट करने में हमारे को बेहतर रहेगा, और जब हमारे को किसी को पकड़ेंगे तो इतनी मार्किंग मिलेंगी। यानी जितना यह थिकनेस है उतना यहाँ स्पेस रहता है। अब हम इसके पैरामीटर्स पे आते हैं। ये जो ऊपर के पैरामीटर्स होते हैं ये इंचेस में होते हैं, और जो नीचे के पैरामीटर्स होते हैं वो सेंटीमीटर में होते हैं। तो हम पहले ऊपर के पैरामीटर्स को जानेंगे। ये जो इंचेस है, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 इंच हुई है, ये 2 इंच हुई। ये इंच को हम आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही आगे की ओर बढ़ेंगे तो फाइनली ये 12 इंच पे जाके हमारे को 01 लिखा है। ये रेड अक्षर में जो 12 पे जाके 01 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक फीट में कन्वर्ट हुआ। इंच से बड़ी यूनिट फीट होती है। फिर फीट से हम आगे जाएंगे तो 13 पे, तो 13 पे देख रहे हैं 1 × 1 लिखा है, यानी कि 1 फीट 1 इंच। 14 पे जाने पर हमारे को 1 फीट 2 इंच। रेड अक्षर में जो लिखा है उसका मतलब आगे की ओर बढ़ता है। जैसे हम देखिए 22 पे गए, 2 फीट 1 इंच, यानी कि 25 पे ये 2 फीट हुआ 24 इंच, और 2 × 1 हुआ, यानी 2 फीट 1 इंच, 2 फीट 2 इंच 26। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। फिर इंच से बड़ी यूनिट 3 पे आती है, इसे कहते हैं यार्ड। यानी कि पहले इंच आता है, फिर फीट आता है, और फिर यार्ड आता है। 1 इंच कन्वर्ट होता है 12 पे 1 फीट में, और 1 फीट जाके यार्ड में कन्वर्ट होता है 3 फीट पे। जब 3 फीट आएगा उसे हम 1 यार्ड कहेंगे। इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में चलता है। जैसे मान चलो कहीं हमने मेजरमेंट लिया है और वो हमारा 30 फीट 2 इंच हुआ, तो हम उसे कहेंगे 10 यार्ड 2 इंच। इस तरह से जैसे अब आपको 10 यार्ड 2 इंच बोलने में बेहतर रहेगा, क्योंकि फीट से बड़ी यूनिट हमारी यार्ड होती है। अब हम इस पैरामीटर्स के बीच के बारे में बात करेंगे। जो बीच में जो लाइनिंग डली रहती है, आप देख रहे होंगे ये लाइन क्या बताती है। अब हम इंच के जो इंटरनल पैरामीटर्स होते हैं उसको समझेंगे। जैसे कि ये 10 और 9 के बीच में 1 इंच एरिया हुआ। 1 इंच में जो बड़ी लाइन है ये कहलाती है 1/2। ये जो आप बड़ी लाइन देख रहे हैं इसे, यानी कि इन दोनों के बीच का आधा, इसे 1/2 इंच कहेंगे, यानी ½ इंच। और ये जो लाइन है, ये लाइन आपको प्रतीक करती है 1/4, यानी 1.25 इंच। और ये लाइन जो है ये प्रतीक करती है आपको 3/4, यानी 75, यानी 1.25 इंच। इसे कहेंगे 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच। या जैसे 9 को हम यहाँ पे अगर हमारा कभी कैलकुलेशन आके रुकता है तो हम इसे 9.25 इंच कहेंगे, और इसे 9.5 इंच कहेंगे, और इसे 9.25 इंच के लगभग कहेंगे। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता। और भी आप देख रहे होंगे और भी छोटी छोटी लाइन दी है। ये जो छोटी छोटी लाइन दी है ये लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये जो लाइनें हैं ये इंच की ही इंटरनल, और एक जिसे हम कहते हैं शूट। जैसे 1 इंच, यहाँ पे हमारा 1 इंच में 8 शूट होते हैं। मान चलो हमने मेजरमेंट लिया, यहाँ पे आके रुक गए, तो हम इसे 8 इंच 1 शूट कहेंगे। अगर हमारा मेजरमेंट यहाँ आके रुक गया तो इसे 1 इंच 8 इंच 2 शूट कहेंगे। यहाँ आके रुक गया तो इसे 8 इंच 3 शूट कहेंगे। इस तरह से ये इसके बीच में ऊपर साइड वाले स्केल के पैरामीटर्स होते हैं।
यानी इंच बड़ा होता है, फिर फीट में कन्वर्ट होता है और फिर यार्ड में कन्वर्ट होता है। और नीचे के पैरामीटर पे जाएंगे तो पहले हमारे को उसका हाफ मिलेगा, फिर 25% मिलेगा और 75% मिलेगा, जो कि मैंने आपको बताया। और उसमें जाएंगे तो शूट होगा, यानी 1 इंच में 8 शूट होते हैं। अब हम इसके नीचे के पैरामीटर्स को पढ़ेंगे। ये जो नीचे के पैरामीटर्स होते हैं ये सेंटीमीटर्स में होते हैं। जैसे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे एक दबा हुआ है, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये सब सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर आगे की ओर बढ़ते बढ़ते हम 10 पे गए तो 10 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ 20 पे गए तो 20 सेंटीमीटर हुआ, ये बढ़ती यूनिट हुई। जब ये 100 सेंटीमीटर होता है तो हमारा 1 मीटर हो जाता है। जब हम यहाँ गए यानी 1 सेंटीमीटर से बढ़ के जब हम 10 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर पे गए तो ये 1 मीटर हुआ। अब 100 सेंटीमीटर पे 1 मीटर होता है और 1000 मीटर पे 1 किलोमीटर कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते बढ़ते, अब किसी हमारे को रस्से की या केबल की लेंथ नापना है तो उसमें हम सेंटीमीटर से बड़ी यूनिट यूज करेंगे, जिसे हम कहेंगे मीटर। और मीटर से भी अगर बड़ा रस्से, जैसे किसी हमारे को रास्ते को या किसी रोड को नापना है तो उसे हम किलोमीटर में नापेंगे, क्योंकि लेंथ हमारी बढ़ते जा रही है। तो 1000 मीटर पे हमारा 1 किलोमीटर हो जाएगा। और जैसे हमारे को कोई रोप की या रस्से की या लेंथ नापना है तो उसे हम मीटर में नापते हैं, तो उसे कहेंगे जैसे 8 मीटर, 10 मीटर। तो ये 100 मीटर पे 100 सेंटीमीटर पे 1 मीटर होता है। इस तरह से हम उसकी यूनिट पढ़ते जाएंगे। ये बढ़ते क्रम में हमारे होता है, यानी 1 सेंटीमीटर का 100 सेंटीमीटर होने पर 1 मीटर होता है। अब हम इसके इंटरनल पे जाएंगे। ये जो इसके बीच में लाइन डली रहती है, आप यहाँ देखोगे ये 10 लाइन डली है। ये 10 लाइन को कहा जाता है मिलीमीटर, जिसे शॉर्ट में हम mm कहते हैं। यानी कि इनसे इनके बीच की दूरी 1 mm है, ये लाइनों के बीच की दूरी में। तो इस mm को हम बढ़ते बढ़ते क्रम में चलेंगे। जैसे हमारे को कभी यहाँ जाके हम रुक गए 9.5 पे, तो इसे कहेंगे 95 mm। आप अक्सर देखोगे इंजीनियरिंग में जो हमारे डायमेंशन होते हैं वो सभी mm में होते हैं। आप कभी इंजीनियरिंग ड्राइंग लेंगे या इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने देखा होगा, उस ड्राइंग पे लिखा था ऑल डायमेंशन इन mm। तो हमारे को अक्सर ये यूनिट ये हमारे को रेशो इंजीनियरिंग में लगता है। जितने भी जैसे रेशो रहे तो वो सब हम इंजीनियरिंग में लिए जाते हैं। जैसे कि मान चलो हम इस प्लेट का मेजरमेंट ले रहे हैं, तो प्लेट का मेजरमेंट लेने पे अभी हमारे को आ रहा है 117। तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे। ये देखिए 10 हुआ यानी 100, ये हुआ 110 और ये लगभग 7 पे जाके क्लोज हो रहा, यानी ये 117 mm हुआ। ये हमारी, और अब इंजीनियरिंग मेथड से हुआ है। अब इस तरह जाएंगे तो यहाँ लगभग हमारे को 1 दिख रहा है, यानी 667, ये हमारे को mm। अब इस स्केल का, इस प्लेट का हमने मेजरमेंट ले लिया है कि हमारी प्लेट कितने के लगभग है। इस साइड में इसकी लेंथ 117 mm है और इस साइड में इसकी लेंथ 667 mm है। इस तरह से इसका मेजरमेंट लिया जाता है। नीचे वाले पैरामीटर अक्सर इंजीनियरिंग में यूज किए जाते हैं। फिर इन पैरामीटर्स के भी नीचे और भी पैरामीटर होते हैं जो कि हम मेजरमेंट टेप से नहीं नाप सकते हैं, जिसे नैनोमीटर और माइक्रोमीटर होता है। उसके लिए हम वर्नियर का यूज करते हैं। तो बार मैं और रिवाइज कर दूं आपको, नीचे वाले पैरामीटर्स में इनके बीच के जो mm गैप होता है 1 सेंटीमीटर के बीच में, 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 mm होता है। और सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर पे 100 mm हुआ, और 100 सेंटीमीटर पे 1 मीटर हुआ, और 1000 सेंटीमीटर पर हमारा 1 किलोमीटर हुआ। और उम्मीद है कि आपको ये टेप का मेजरमेंट समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये लिखा है, ये इंटरनेट की जानकारी के हिसाब से पता चला है कि ये इंटरनेशनल कोड है और इस कोड को अक्सर यूएस में जो कारपेंटर वर्क करते हैं उसमें यूज किया जाता है। इससे ज़्यादा जानकारी इसकी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से मेजरमेंट को यूज किया जाता है। आपको पूरे पैरामीटर्स और सभी चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।